जब यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी तो ये भी यही काम किया करती थी, ये भी यही कहा करती थी जी वजीर को रिजाइन कर देना चाहिए। अब वो अपना बदला ले रहे हैं, अपोजिशन वाले कह रहे हैं जी अब जो वजीर साहब हैं वो क्यों नहीं रिजाइन करते, अब इमरान खान साहब जो हैं वो क्यों नहीं ट्वीट करते। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इसकी जानिब कोई नहीं देखता। अंग्रेज दौर का 150 साल पुराना निज़ाम, इससे भी ज्यादा का निज़ाम चला आ रहा है, कभी किसी ने इसको अपग्रेड करने की कोशिश नहीं की। और अपग्रेड करना तो दूर की बात, जो पटड़ी छोड़ के गया था, जो रूट अंग्रेज छोड़ के गया था, उसको भी हमने कितना अदा कर दिया है। अब इसका एक ही हल है, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है, और वो हल है मेन लाइन 1 ML1 मंसूबा। 1872 किलोमीटर तवील ये पटड़ी जो है ये नए सिरे से बिछेगी, डुअल होगी ये पटड़ी। ये नहीं है कि एक ट्रेन जब जा रही होती है तो उसके बाद एक को इंतजार करना पड़ता है। वो जो सिग्नल का एक बोसीदा निजाम है, फिर सर्वेलेंस का एक बोसीदा निजाम है, बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो अंग्रेज छोड़ के गया था उसी तरह चल रही हैं। हमारी जो पटड़ियां हैं ये 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज्यादा ट्रेन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ ऐसे पैचेस हैं जहां पर कोई थोड़ी सी स्पीड ज्यादा तेज हो जाती है, वहां पर ट्रेन डोलने लग पड़ती है। तो वो 100 के करीब जो है वो कहीं जाती है ट्रेन, तो उससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है। अब ये जो 6.8 अरब डॉलर्स की लागत से ML1 मंसूबा है, इस पर बड़ा फोकस है आसिम सलीम बाजवा साहब का भी, और ये चीन का असल में जो कहते हैं ना कि गेम चेंजर मंसूबा जो CPEC है, CPEC के अंदर एक गेम चेंजर जो मंसूबा है, जो असल इसको गेम चेंजर बनाएगा वो ये ML1 होगा। इसमें एक तो चीन हमें इजाफी गारंटी के बगैर ये आसान शराइत पर लोन भी देगा 6.8 अरब डॉलर का, 7 से 9 साल के अरसे में इसे बनना है। और इसमें जब ट्रैक डबल हो जाएगा, हमारा ट्रैक जो है वल्नरेबल है, ट्रैक के कोई उसको नुकसान पहुंचा सकता है, वो सर्वेलेंस आप 24 घंटे तो कर नहीं सकते। 1872 किलोमीटर की लंबी लाइन है, इधर इस ट्रैक तक आम बंदे की एक्सेस खत्म हो जाएगी। जब वो एक्सेस खत्म होगी तो फाटक भी खत्म हो जाएंगे। ये फाटक खत्म होंगे, उसमें कोई अंडरपास बन जाएंगे, कोई ओवरहेड ब्रिज बन जाएंगे या जो भी है। तो इसके बाद जो सिग्नल का सिस्टम होगा इस मंसूबे के तहत, वो जदीद तरीन सिग्नल का सिस्टम होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम होगा। अभी क्या है, अभी बहुत सारी ज्यादातर जगहों पे है ही मैनुअल है, पुराना। बल्कि आज से चंद साल पहले तक तो वो उसमें जाकर वो दिया जलाना पड़ता था। तो अब भी ऑलमोस्ट उसी तरह का ही निजाम है बहरहाल। लेकिन ये है कि इसमें जो वजन उठाने की कैपेसिटी, असल में ये बहुत बड़ा मसला है। हमारी जो पटड़ियां हैं इनमें वजन उठाने की कैपेसिटी नहीं है। हमारा जो फ्रेट है ये क्यों रोड पे मुंतकिल हो चुका है। हमारी जो कार्गो है ये ट्रेन पे तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, बहुत कम है दुनिया से अगर कंपेयर करें तो। उसकी रीजन ये है कि हमारी ये पटड़ियां, इनकी सलाहियत ही नहीं है। ये बयानबाजी करते रहे हमारे हुक्मरान, इन्होंने कभी तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन ये चूंकि इस पे तकरीबन 6 से 7 अरब रुपया दरकार है, अब चीन से कर्जा मिलेगा, इसकी जो इसको डुअल किया जाएगा, उसकी सिक्योरिटी फीचर एनहांस किए जाएंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज जो हैं। अभी आप किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, रेलवे स्टेशन जो है ऐसा होता है कि खंडर होता है और उसके अतराफ में भी खंडर का माहौल होता है। ठीक है, ये रेलवे स्टेशन जो हैं इनकी हालत बदल जाएगी। तो ये जो ना सिर्फ हमारी सड़कों से लोड जो है ये फ्रेट का रेलवे पे आ जाएगा, जो सफर है कराची से लाहौर के दरमियान ये 10 घंटे पे आ जाएगा, लाहौर से इस्लामाबाद के दरमियान जो सफर है ये तकरीबन 2 से 2.5 घंटे में आ जाएगा। स्पीड बढ़ जाएगी ना, 165 किलोमीटर पर आवर पे चली जाएगी। इसका हल, इन हादसों से बचने का हल सिर्फ ML1 है। और इस हवाले से अब आने वाले चंद हफ्तों महीनों में जो है ना इस पर आपको डेवलपमेंट होती नजर आ जाएंगी, क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हादसों को रोकना मैं समझता हूं नामुमकिन है, और इस पर ये बयानबाजियां होती रहेंगी। अदील, इस तरह के अफसोसनाक पेश आते ही रहते हैं और अल्लाह पाक से दुआ यही है कि इस तरह के वाकयात
पर हमारी जो हुकूमतें हैं वो उन पर कोई ध्यान दें और कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी करें। अदिल, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। फेटफ के हवाले से बहुत खबरें आ रही हैं और जिस तरह से एशिया पैसिफिक ग्रुप की भी एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है, उसमें भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की कुछ रेटिंग है जो कि अप गई है और आगे आने वाले दिनों में इजलास भी होने जा रहा है 21 से 25 जून के दरमियान। अब आगे क्वेश्चन हमारा ये डॉक्टर साहब आपसे मेरा कि क्या इस जो आगे मीटिंग होने जा रही है इसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने की कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको? आपने सही फरमाया अपने बताइए में, और काफी जो है वो ब्राइट होप्स हैं, उम्मीद नजर आ रही है। 31 पॉइंट्स जो हैं, 31 ऐसी रिकमेंडेशंस जो फैटिफ ने दी थी वो पूरी हो चुकी हैं आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 40। टोटल 40 रिकमेंडेशंस थी, उनमें से 31 में आप या तो कंप्लायंट हैं या लार्जली कंप्लायंट ठहरे हैं। और मेरे ख्याल आपके पास टाइम है बहुत सारी चीज़ों को इस वक्त कंटेस्ट करने का, और फैटिफ में जो रिस्पेक्ट है और रिगार्ड है पाकिस्तान की एफर्ट्स का, वो ओवर टाइम जो है वो ग्रो कर रहा है। और टेक्निकल जो इश्यूज थे या जहां जहां जिन एरियाज में जिन अदारों में टेक्निकल कैपेसिटी की कमी थी इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट जो फैटिफ की रिकमेंडेशंस थी, वहां पे भी टेक्निकल कैपेसिटीज जो हैं उनको ऑगमेंट किया गया है। और ये तमाम अदारे जो हैं दे हैव बीन ओपन टू विजिट्स ऑफ एशिया पैसिफिक ग्रुप, ICRG ग्रुप ने भी विजिट किया है। तो एक मुकम्मल ट्रांसपेरेंट तरीके से पाकिस्तान ने डेमोन्स्ट्रेट किया है जो उसकी कंप्लायंस की इंटेंट है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये असल में म्यूचुअल वैल्यूएशन रिपोर्ट जी, इसमें 40 पॉइंट्स हैं, उसमें से 31 पे अमल दरामद हो गया, सिफारिशात पे को टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से कहा जा रहा है जी को अलग से 27 हैं। ये कुल हैं कितने? क्या ये सिर्फ ये 40 ही हैं या इसके अलावा भी कोई ऐसे पॉइंट्स हैं? क्योंकि एक फिगर आता है 27 में से हमने 24 पे कंप्लायंस कर ली हुई है, फिर फिगर आता है जी 40 में से 31 पे कर ली है। असल ये माजरा आपके ख्याल में क्या है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा अदील साहब, और मामला स्टार्ट जो है वो 27 से ही हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस वक्त फैटिफ मिशंस जो थे उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान को, तो उनकी जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स थी वो पाकिस्तान से बढ़ गई थी और वो 27 से 40 रिकमेंडेशंस उन्होंने हमें थमा दी। और बहुत सारे दुनिया के ऐसे मुल्क हैं जिनके साथ ये ट्रीटमेंट फैटिफ की नहीं होती, और वो जो इनिशियल 27 थे उस पर भी हमने कंटेस्ट करने की कोशिश की कि जी बहुत सारे इवन जो हमारे पड़ोस में ममालिक हैं वो कौन सी ऐसी 27 शराइत पे फुली कंप्लायंट है। लेकिन नेचुरली इसके अंदर पॉलिटिक्स का भी बहुत अमल दखल है, और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है अपनी कंप्लायंस को प्रूव करने के लिए। लेकिन आपका पॉइंट जो है वो बड़ा अहम है। मैं इसमें सिर्फ एक डायमेंशन और ऐड करता चलूं कि पहले भी ऐसा यकीनन हुआ है कि पाकिस्तान जो है उसने फैटिफ को जो है वो कंप्लीटली कन्विंस किया और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आया था 2012 में। लेकिन उस वक्त जो हुआ वो अब रिपीट नहीं होना चाहिए कि एक दफा अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसके बाद हमें ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि डॉक्टर साहब एक चीज क्लियर यहाँ पे ये नहीं है कि जिस तरह पहले हम 27 में से 24 पॉइंट्स हमने क्लियर भी किए, उसके बाद जब विजिट हुआ उनकी टीम का तो ये पॉइंट्स बढ़ा दिए गए जो कि 40 को एक्सीड हो गया। अब हमने फिर 31 भी कंप्लीट भी कर लिए हैं, तो क्या अब आगे हम मतलब ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये मामला यहीं तक रुकेगा या फिर नेक्स्ट टाइम फिर कोई विजिट होता है तो फिर ये पॉइंट्स बढ़ा दिए जाते हैं और फिर हम उन्हीं को मीट करने लग जाएंगे और हम फिर से ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे? जी, जो 27 से 40 की जो एक्सटेंशन थी वो बेसिकली 27 के अंदर ही सब पॉइंट्स थे जिनको ऑफ कोर्स ऐड करने की जरूरत थी। सो एसेंशियली वो जिस वक्त ज्यादा जब आमने सामने आप बैठते हैं तो फिर डेफिसिट्स का जाहिर है वो इदराक जो है उसकी समझ जो है वो ज्यादा होती है।